आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की दुनिया के उस राजा की जिनके नाम के आगे महान शब्द लगता है, जिन्होंने भेरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित करा। उन राजा का नाम है सम्राट अशोक। साथियों, इतिहास के पन्ने को अगर खोजा जाए तो भारत में महाजनपद काल में एक महाजनपद बहुत ज्यादा ताकतवर बनता है जिसका नाम था मगध महाजनपद। इस मगध महाजनपद का विस्तार आज के बिहार और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में था और धीरे करते 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 लगभग पूरे उत्तर भारत में इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। इस मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का शासन देखने मिलता है और उसी मौर्य वंश के अंदर में हमें देखने मिलते हैं सम्राट अशोक। थोड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे काम की आ सकती है। पहला बिंदु, अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बनता है? तो समय है 269 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी की बात चल रही है। अगर देखें तो भैया इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार, और जब ये बिंदुसार इनके पिताजी अपने यहाँ के राजा थे तो ये अवंती, अवंती मतलब उज्जैन के यहाँ का प्रांतपति था, गवर्नर था। परंतु जब साम्राज्य में विद्रोह हुए तो भेजा गया अशोक को कि जाओ विद्रोह को दबा दो, और उन्होंने बहुत सही तरह से लीडरशिप करी और विद्रोह का दमन कर दिया और तभी से गुरुत्व बढ़ता गया। अशोक का वही अशोक फिर सम्राट अशोक के रूप में तब्दील हो गया। तो याद रखना, नाम है पिताजी का बिंदुसार और माता का नाम, अगर बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान की बात माने तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दिव्यादान किस धर्म का एक प्रमुख साहित्य है, ग्रंथ है? दिव्यादान बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ, याद रखना इस बात को। उनका नाम था सुभद्रांगी। याद रखना, अशोक के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देखने मिलते हैं। सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इतिहास में। अशोक जो नाम मिल रहा है वो मिल रहा है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम लेख में। कई सारी स्क्रिप्ट हैं, स्क्रिप्ट से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है इतिहास में। अगर बात करें राजा अशोक, रानियों अशोक, ये शब्द कहां पर है, राजा कहां पर आ रहा है? तो एक है कनगनहल्ली शिलालेख जो कर्नाटक से हमें मिल रहा है। अशोक वर्धन शब्द पुराण के माध्यम से मिल रहा है। भारवु अभिलेख से शब्द आ रहा है। अशोक ने खुद को मगध का राजा बता रहा है और ये याद रखना कौन से अभिलेख में बात की जा रही है? भारवु अभिलेख। कई सारी जो अशोक ने वहां पर शिलालेख बनाए उसको डिक्रिप्ट करा था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में ब्राह्मी लिपि का यह अभिलेख है जिसमें एक नाम देखने मिलता है देव नाम पियदस्सी। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में कि देव नाम पियदस्सी किसका नाम है? तो आंसर है अशोक का नाम है। लास्ट, अशोक मौर्य शब्द कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? तो गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में इस शब्द का बार बार अभिलेख हमको देखने मिलता है। तो ये पूरी कहानी मैंने केवल अशोक, सम्राट अशोक के नाम पर बताई है। आगे कहानी को देखते जाइएगा कि सबसे मेन कहानी है कि अशोक का वास्तव में धर्म था क्या। हमने बौद्ध धर्म के साथ तो अशोक का लेना देना देखा है, परंतु जब वो स्टार्टिंग फेज में था तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा हमें महावंश साहित्य से पता चलता है। कालांतर में उसने शैव धर्म की बात भी करी। ये हमें कहां पर से मिला? राज तरंगणी, जो कलहण की राज तरंगणी है, ये बताती है कि स्टार्टिंग में शैव धर्म का अनुयायी था कौन? अशोक। परंतु बाद में कुछ परिवर्तन आ गया। किसके प्रवचन सुन के? निग्रोथ नाम के एक व्यक्ति थे, उनके जैसे ही उन्होंने उपदेश सुने, एक बौद्ध भिक्षु के उपदेश सुने, तो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करा और बौद्ध धर्म की तरफ इनका रुझान बढ़ता गया। और जानकर आश्चर्य होगा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ये प्राप्त कर रहे हैं एक व्यक्ति से जिनका नाम है उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से इन्होंने क्या करी? दीक्षा प्राप्त करी। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निग्रोध से ये प्रभावित हुए और दीक्षा किससे ले रहे हैं? ये उपगुप्त से। क्लैरिटी है? और ये हमें कई सारे साहित्यों से और अहरोरा लेख से प्राप्त हो रहा है कि वो बौद्ध धर्म को ही स्वीकार करते हैं बाद के समय पर। अगर बात की जाए कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस धर्म के लिए क्या किया, कई सारी यात्राएं करी। जैसे कि अपने अभिषेक, राज अभिषेक के 10वें वर्ष ये बौद्ध गया जाते हैं बिहार में। निगाली सागर 12वें वर्ष जाते हैं और 20वें वर्ष जाते हैं लुम्बिनी, जिनका संबंध बौद्ध धर्म के सबसे मेन व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के साथ है। वहां पर ये यात्रा करते हैं और जा जाकर वहां के लोगों से मिल रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बौद्ध धर्म का कई स्तर पर प्रचार प्रसार करा। कैसे?
देखिए 84,000 स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। स्तूप क्या होता है? एक आपने देखो, ये रहा सांची का स्तूप, एक अंडाकार आकृति होती है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, उनके शरीर से रिलेटेड कुछ चीजों को रखा जाता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और बौद्ध धर्म का ऐसे प्रचार प्रसार भी होता है। तो कितने सारे स्तूपों का निर्माण कर रहा है भैया। अब इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को भेजा है, काम करो तुम जाओ कहां पर, श्रीलंका, क्या बोलते थे, सिलोन कहते थे, वहां जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करो। याद रखना, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, तिब्बत, इवन जापान तरफ तक कई सारे क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, केवल इसी कारण से कि बाहर जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, और अशोक के समय पर पाटलिपुत्र में 3rd बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिलिंग का आयोजन होता है। और इस समय पर कौन सर्वे सर्वा थे? मोगली पुत्तिस, नाम याद रखना। कई सारे फैक्ट मिल रहे हैं इस पूरी सीरीज में, काम आने वाली चीज है, ध्यान सुनते जाओ। आगे बढ़ते हैं। क्या अशोक केवल बौद्ध धर्म के लोगों को ही समर्थन करता था, बाकी लोग से उसका भेदभाव था? ऐसा नहीं है। अशोक के बारे में बताऊंगा कि अशोक ने बाद में एक शब्द का इस्तेमाल करा, धम्म। एक नया धर्म चलाने का प्रयास कर रहा था ये। अपासे नावे बहु कयाने सचे सोचे माधवेचा, मतलब इस कोटेशन का अर्थ यह है कि अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, बेकार काम मत करो, ऐसा धर्म मैं बनाऊंगा। जैसे अकबर ने दीन इलाही की संकल्पना ली थी ना, कि मैं एक अलग से धर्म बनाता हूं, दुनिया के सारे धर्म उसमें मिले होंगे, अच्छी बातें मिली होंगी, वैसे ही अशोक का धम्म था। इस धम्म में सभी धर्मों की सहानुभूति, सभी धर्मों के प्रति संभाव की बात की जा रही है। कैसे पता चला हमें? इसी के समय पर आजीविक संप्रदाय का भी बड़ा बोलबाला था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक समुदाय, ये सब 600 बीसी महाजनपद काल के आसपास धार्मिक आंदोलन के परिणाम है, जो भारत के अंदर में धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं। और आजीविक संप्रदाय का सहयोगी, उसके प्रति सहिष्णुता दिखाने के लिए जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि बराबर की पहाड़ी कहां पर है? ये बिहार में। रट लेना, रट लेना, बराबर की पहाड़ी बिहार के अंदर में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया उन लोग के भिक्षुओं के लिए। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे सामने साथियों? क्वेश्चन आएगा कि सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चौपार क्या है? और तुम्हारे पास में ऑप्शन होगा, विश्व की झोपड़ी मतलब एक आवास है, सुदामा कृष्ण भगवान के दोस्त है, कर्ज मतलब कोई ऋण है, नहीं, सबकी सब गुफाएं हैं। कहां पर? बिहार में अवस्थित है। क्लैरिटी है? अशोक के धम्म की जानकारी हमें कहां से मिलती है? 11वें शिलालेख से मिलती है। शिलालेख के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर में क्या बातें लिखी गई है? कई सारे नैतिक नियम हैं धम्म के अंदर। मैंने कहा ना भैया, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ रूल उसकी बात है। अशोक के जीवन का काला धब्बा जिसको कहा जाता है, वो थी कलिंग का युद्ध, कलिंग की विजय। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? 13वें शिलालेख से। सीधा क्वेश्चन मैंने कहा 3 स्टार लगना। 13वां शिलालेख हमें कलिंग विजय के बारे में बताता है, जो कि कब हुआ था? 261 बीसी। 269 में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ, और उसके 8 साल बाद भैया कलिंग का युद्ध हो रहा है, जो कि वर्तमान में कहां पर? उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा का भाग है। यहाँ की राजधानी तोसली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे। फिर कहा जाता है कि अशोक के हृदय में परिवर्तन आ गया, और इसने भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति को त्याग कर कहा, भैया युद्ध बेकार रास्ता है, इसकी नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि अशोक के अभिलेख बड़े शानदार फेमस है। जैसे कि कई प्रकार में डिवाइडेशन है इनका। सबसे मेजर होता है रॉक एडिक्ट्स, मतलब शिलालेख। 2 प्रकार के हैं। वृहद शिलालेख जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। ध्यान से सुनते जाना भैया। लघु शिलालेख कई सारे हैं। ठीक है। अगर बात करें स्तंभ लेख, सब पिलर बना होता है, उस पर कुछ जानकारियां छपी होती हैं। लघु की संख्या तो बहुत ज्यादा है, दीर्घ की संख्या है 7, याद रखिएगा। गुहा लेख मतलब गुफाओं में कुछ ना कुछ बताया गया है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। इन सभी शिलालेख का जो खोज करता है, मेजरली बताया जाता है एक व्यक्ति को, पेंथेलर। नाम याद रख लेना, कौन है भैया? इसके बारे में पढ़ने का श्रेय, मैंने क्या बोला था,
इनकोड और डिकोड किसने करा था भैया? जेम्स प्रिंसेप, याद रखना 1813। ब्राह्मी लिपि को बड़ा इन्हें डिकोड कर रहे हैं, क्लैरिटी इस वाली जगह पर। अभिलेखों के अंदर में कई सारी लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिले हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो मिले हैं वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि, और बाकी भारत में ब्राह्मी लिपि के अंदर में अशोक के क्या मिल रहे हैं भैया? शिलालेख मिल रहे हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं। पहले वाले में पशु बलि की निंदा करी है, दूसरे वाले में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात की जा रही है, तीसरे वाले में राज के अधिकारियों के लिए आदेश है कि कैसे काम करना चाहिए, चौथे जगह पर बोला गया है भैया युद्ध को त्यागो और धर्म को अपनाओ, पांचवे में धर्म महामात्र मतलब धार्मिक प्रधानों की नियुक्ति की जा रही है, छठवे के बारे में बोला जा रहा है आत्म नियंत्रण होना चाहिए, आत्म सेल्फ कंट्रोल कैसा होना चाहिए, फिर बोला गया है तीर्थ यात्राओं के बारे में 7वें और 8वें अभिलेख में, और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले हैं 9वां में शिष्टाचार की बात की जा रही है, 10वें के अंदर में अधिकारियों को बोला गया है कि भैया प्रजा के हित में ही काम करो। आज की सरकारों को भी ये सोचना चाहिए प्रजा के हित में ही काम करो। 11वां अभिलेख है जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म का मतलब क्या, वो नैतिक नियम कौन कौन से हैं। 12वां अभिलेख स्त्री महामात्य मतलब यहाँ पर स्त्री का भी जो एक दायित्व था, जो उनकी जो पोजीशन है वो सही चीज में दर्शाई जा रही है, ये बात को याद रखना। 13वें अभिलेख के अंदर में कली युद्ध का वर्णन है, और लास्ट में अशोक कहता है कि भैया धार्मिक जीवन बिताओ। इस प्रकार से अशोक और अशोक के जीवन का धार्मिक काल, उसने क्या सोच थी, शिलालेख से हमें क्या पता चलता है, ये सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 मिनट की इस वीडियो में मैंने सारी चीज बता दी, तो सभी लोग को धन्यवाद। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।